राधे कृष्णा एवरीवन। आज हम बात करते हैं चंद्रमा जब द्वितीय भाव में कर्क राशि में होंगे तो किस प्रकार से फल प्रदान करेंगे वो समझते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे चंद्रमा के बारे में। चंद्रमा के क्या ट्रेड्स हैं कर्क राशि में, वो किस तरह से रिजल्ट प्रदान करते हैं, और उसके बाद नक्षत्रों के बारे में भी जानेंगे। चंद्रमा यहाँ पर कर्क राशि में 3 नक्षत्रों में होंगे, या तो वो पुनर्वसु नक्षत्र में होंगे, या पुष्य नक्षत्र में होंगे, या आश्लेषा नक्षत्र में होंगे। इन नक्षत्रों में ये कैसा रिजल्ट देंगे हम वो भी समझेंगे। तो बात करते हैं चंद्रमा की। चंद्रमा जब द्वितीय भाव में होते हैं तो कैसा रिजल्ट देते हैं। देखिए, चंद्रमा जल तत्व ग्रह है, वो हर 2.25 दिन में अपनी राशि परिवर्तन करते हैं। एक स्त्री जाति के ग्रह हैं, मन के कारक हैं, भावनाओं के, इमोशंस के कारक हैं। पॉजिटिव भावनाएं, नेगेटिव भावनाएं। पॉजिटिव भावनाएं जैसे खुश होना, उत्साहित होना, और ममता वात्सल्य की भावना। और नेगेटिव भावना यानी कि ईर्ष्या करना, या द्वेष करना, या गुस्सा करना, या चिड़चिड़ापन, उदास होना, बिना मतलब के जो है वो एक तरह से गिल्ट, पछतावा, रिग्रेट, ये सारी भावनाएं जो है नकारात्मक भावनाएं कह सकते हैं। दोनों तरह की भावनाएं प्रदान करते हैं चंद्रमा। तो चंद्रमा इसीलिए डिग्री वाइज भी बहुत जल्दी यहाँ पे चेंजेस करते हैं राशियों को। अपने जो राशियां हैं वो 2.25 दिन में चेंजेस करते हैं। तो हमारे मन का कारक है, हमारे मूड का कारक है। ये है, किसी की भी कुंडली में जब कर्क राशि में चंद्रमा आता है तो इसका मतलब ये होता है कि वो कालपुरुष की चतुर्थ भाव की यहाँ पर है, और चंद्रमा स्वयं के घर में है। तो ये बहुत ही कंफर्ट फील करते हैं नेटिव। अपने मन की बात को, अपने मन की जो चीज़ें सोची हुई है वो पूरी होते हुए देखना, बहुत ही ज़्यादा खुशी मिलती है। अपने मन मुताबिक चीज़ें हो तो बहुत खुशी मिलती है, मन मुताबिक ना हो तो थोड़ा सा ये यहाँ पर ऐसा स्थिति रहता है। यहाँ पर अगर देखें तो नेटिव बहुत सिंपल होते हैं, और मूड स्विंग्स बहुत ज़्यादा होते हैं। बहुत जल्दी जो है वो उत्साहित हो जाते हैं, और बहुत जल्दी जो है वो उत्साहहीन भी हो जाते हैं, यानी कि उदास और ये नाराज़ भी हो जाते हैं। और अगर देखें तो चतुर्थ भाव में कालपुरुष की कुंडली में कर्क राशि आती है, उसके लॉर्ड हैं। और यहाँ मिथुन लगन की कुंडली में कर्क राशि में द्वितीय भाव में है, जो कि कुटुंब है। तो माता, कुटुंब से स्वतः ही उन्हें बहुत ज़्यादा प्रेम होता है, या बहुत ज़्यादा लगाव होता है, ऐसा कह सकते हैं। अपने कुटुंब से बहुत ज़्यादा स्नेह करते हैं, अपनी माता से बहुत ज़्यादा स्नेह करते हैं, इमोशनली अटैच होते हैं चीज़ों के, लोगों के दुख से, लोगों की तकलीफ़ों से, भावनात्मक रूप से ये बहुत ज़्यादा अटैच होते हैं ऐसे नेटिव। अगर हम बात करें, मून एफ्लिक्टेड है। मून जो है वो शनि, राहु, केतु ऐसे ग्रहों के साथ कंजक्शन में, या दृष्टि है इनकी ऐसे ग्रहों की, तो कहीं ना कहीं ये प्रॉब्लमेटिक होता है। ये मन की बेचैनी देता है, और नकारात्मक इमोशंस जो मैंने पहले बात की थी चंद्रमा के होते हैं, वो बहुत ज़्यादा नेटिव में होते हैं। वरना ये चंद्रमा बहुत शुभ फल प्रदान करता है, और बाल अवस्था, युवा अवस्था का यहाँ डिग्री वाइज हो तो ये और भी अच्छा रिजल्ट प्रदान करता है। वहीं अगर बात करें और, तो ये चंद्रमा भ्रमण प्रिय बनाता है, बहुत ज़्यादा घूमना फिरना पसंद करता है ऐसे नेटिव। और बहुत ज़्यादा ये इमोशंस में बहुत ज़्यादा चेंजेस करते हैं, बहुत जल्दी से उनकी इमोशंस चेंज हो जाते हैं। और काव्य, प्रकृति, ये सारी चीज़ें अच्छी लगती है इन्हें। विलासी होते हैं, इनके पास लिक्विड मनी ज़्यादा होती है। धन, वैसे द्वितीय भाव से हम धन भी देखते हैं, धन कैसा होगा, कुटुंब, धन, वाणी, ये सब द्वितीय भाव से। और शुरुआती जो एजुकेशन का दौर होता है, इनफॉर्मल एजुकेशन है, जो घर परिवार से मिली हुई एजुकेशन है, वो भी हम द्वितीय भाव से, सेकंड हाउस से देखते हैं। ऐसे नेटिव जो होते हैं बहुत ज़्यादा एक्सपेंसेस करते हैं, खर्च करते हैं। इनको अपना जो मनी है वो लिक्विड फॉर्म में नहीं रखना चाहिए, यानी कि कैश फॉर्म में नहीं रखना चाहिए, वरना ये इनके हाथ से बहुत ज़्यादा खर्च होता है। इसके अलावा अगर बात करें तो ईमानदार होते हैं, परोपकार की भावना होती है अगर पुनर्वसु नक्षत्र में। हालांकि नक्षत्र की बाद में बात करेंगे, लेकिन ईमानदार होते हैं, भावुक होते हैं। पर कभी कभार क्या है कि एक्सट्रीम इमोशन से बहुत ज़्यादा ध्यान रखना ज़रूरी है। ये सलाह है इन लोगों के लिए, क्योंकि कभी जब बहुत ज़्यादा खुश होते हैं तो किसी को सब कुछ दे देना,
और जब कभी बहुत दुखी होते हैं, बहुत परेशान होते हैं किसी के बिहेवियर से, तो पूरी तरह से उसको फ्रस्ट्रेटेड हो जाना, बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम वे में जाकर के कॉन्फ्लिक्ट करना, लड़ाई झगड़े करना, ये भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक बिहेवियर है या आपके लिए प्रॉब्लमेटिक है। जिन नेटिव का कर्क राशि में सेकंड हाउस में चंद्रमा है, वो ऐसा बिहेव करने से थोड़ा कंट्रोल करें अपने आप को। बहुत ज़्यादा खुश होने पर सब कुछ ना दें और बहुत ज़्यादा दुखी होने पर पूरी तरह से किसी को इस तरह से ना करें। ये एक पॉइंट हमेशा रहेगा, वरना रिग्रेशन होता है, फिर पछतावा होता है। बाद में अगर बात करें और तो चतुर्थ भाव देश का, मातृभूमि का है, तो मातृभूमि से भी स्नेह रहता है, माता से भी स्नेह रहता है। घर में आकर के सबसे ज़्यादा ये कंफर्ट फील करते हैं, रिलैक्स फील करते हैं, तो ये इस तरह से। और एक क्षण में पिघल जाते हैं, एक क्षण में ये हो जाते हैं कठोर और क्रोध से उबल सकते हैं। ये बिहेवियर देखा जाता है, यानी कि इमोशनल टर्मोइल है और इंस्टेबिलिटी है बिहेवियर में। त्याग की भावना रहती है, ये लोग बहुत ज़्यादा सैक्रिफाइस कर सकते हैं, लेकिन बस एक ये है कि एक यही हिदायत है कि लायक लोगों के लिए त्याग करें, नालायकों के लिए ना करें। तो इस तरह से अपने आप के इमोशंस का यहाँ पर बहुत ध्यान रखना पड़ता है। एक्सट्रीम इमोशंस में जितने ही शांत दिखते हैं, सुशील दिखते हैं, दयालु स्वभाव के दिखते हैं, उतने ही वो कभी कभार चिड़चिड़े या बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करने वाले पर्सनालिटी बन सकते हैं। तो ये चीज़ें यहाँ पर देखी जाती है। यानी कि स्ट्रेस होना चाहिए, स्ट्रेस होता है, सबकी लाइफ में होता है, लेकिन उस स्ट्रेस को डिस्ट्रेस में ना कन्वर्ट करने दें, पेनफुल ना हो वो आपके लिए और किसी और के लिए भी, इस बात का ध्यान रखें। बाकी कर्क राशि का चंद्रमा सबसे बेस्ट रिजल्ट देता है अपनी ही राशि में, सेकंड हाउस में पॉजिटिव रिजल्ट देगा। अगर मैं एक और बात इंक्लूड करूँ यहाँ पर, तो कभी कभार ये जल तत्व का ग्रह है चंद्रमा और जल तत्व राशि में है, कर्क राशि में है, तो कई बार कल्पनाएं अत्यधिक दे देता है, इमेजिनेशन बहुत ज़्यादा दे देता है, चीज़ें कल्पनाओं में हो रही है, तो कई बार रियलिटी में लाने के लिए बहुत, यहाँ पर चीज़ें रियल में होने के लिए बहुत ज़्यादा एफर्ट्स लगाने पड़ते हैं। और अगर बात करें नक्षत्रों की, तो कौन से नक्षत्र में कैसा फल देते हैं तो वो समझ लेते हैं। देखिए, चंद्रमा कर्क राशि में या तो पुनर्वसु के चौथे चरण में होंगे, या फिर ये पुष्य नक्षत्र के चारों चरण में से किसी चरण में, या फिर ये आश्लेषा नक्षत्र में होंगे। तो डिसाइड करेगा कि ये नवमांश में कौन सी राशि में जा रहे हैं, ये चीज़ें डिसाइड करेगी। चरण जो है, पद है, वो डिसाइड करेंगे। फाइन, अब हम बात करते हैं चंद्रमा पुनर्वसु नक्षत्र में कैसा रिजल्ट देंगे। देखिए, पुनर्वसु नक्षत्र गुरु का नक्षत्र है, पुनर्वसु रिपीटेशन, तो यहाँ पर चीज़ें काफ़ी रिपीट होती है। तो यहाँ पर ये नेटिव जो है, इनके मन में जो चीज़ें आती है, जो ये हकीकत के रूप में जो ये यहाँ पर लाते हैं, वो चीज़ें रिपीट कर सकते हैं बार बार। इसीलिए जब चंद्रमा पुनर्वसु नक्षत्र में होता है, तो नेटिव यहाँ पर बहुत प्रोबेबिलिटी है, बहुत पॉसिबिलिटी है कि अगर गुरु ग्रह अच्छे बैठे हैं, जुपिटर अच्छा है, तो नक्षत्र का स्वामी जुपिटर है और वो कहीं अच्छा प्लेसमेंट है होरोस्कोप में, तो कह सकते हैं कि जुपिटर अच्छा होने पर ये अच्छे गुरु हो सकते हैं, क्योंकि एक बार बार चीज़ें रिपीट करनी पड़ती है, समझाना पड़ता है, और वो उस तरह से कर सकते हैं। बाकी किसी संस्था या जो है जहाँ पर बार बार चीज़ें रिपीट करनी पड़ती है, लेक्चर देना, जो NGOs में जाकर के, रिहैबिलिटेशन सेंटर में जाकर के भाषण देना या कहना, बार बार किसी एक ही चीज़ को समझाना, ये वो आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि पुनर्वसु नक्षत्र है, रिपीटेशन का नक्षत्र है, गुरु का नक्षत्र है, और मून पुनर्वसु नक्षत्र में अच्छा रिजल्ट प्रदान करते हैं, स्पेशली कर्क राशि में। इनके जो पहले 3 चरण हैं वो मिथुन राशि में आते हैं, बाकी का लास्ट जो अंतिम चरण है वो कर्क राशि में आता है, और ये बहुत ही फेवरेबल है। तो टीचिंग के सेक्टर में हो सकते हैं, या ऐसे जो भाषण देते हैं या जो समझाते हैं लोगों को, काउंसलिंग करते हैं, वो लोग ये आराम से ऐसे फील्ड में देखे जा सकते हैं, रिहैबिलिटेशन सेंटर में या फिर केयरिंग नर्सिंग के क्षेत्र में। परोपकार की भावना एक होती है इनके अंदर। जुपिटर धनु का या पाइसेस का हो, मीन का हो तो स्पेशली परोपकार की भावना अत्यधिक होगी, और कर्क राशि का ही हो, साथ में हो,
तो भी ये चीज़ें पॉजिटिव रिजल्ट देती है। फाइन, अब हम देखेंगे अगर तो पुनर्वसु नक्षत्र में ये वर्गोत्तम होते हैं, यानी कि नवमांश में भी ये नहीं बदल रहे हैं, नवमांश में भी ये कर्क राशि में ही जा रहे हैं चंद्रमा। तो नवमांश में ये उसी राशि को लिए हुए हैं, यानी कि बदल नहीं रहे, वर्गोत्तम है। तो जो ट्रेड्स हैं वो चीज़ें वैसी ही रहती है समय अनुसार। और अगर बात करें तो ये यहाँ पर पालना पोसना, नर्चरिंग करना, ख्याल रखना, या ये इनका स्वाभाविक रूप देखा जा सकता है। नरिशिंग करते हैं ये अच्छे से, केयर, और ये सारा सेक्टर जो है, हीलिंग सेक्टर है, नर्सिंग सेक्टर है, वो सारा सेक्टर में ये अच्छा रिजल्ट प्रदान करते हैं, या अपनी अच्छा योग्यता इनकी ऐसी ही होती है कि उस क्षेत्रों में ये अपना अच्छा दे पाएँ, 100% दे पाएँ। सॉल्विंग अदर people's problems and counseling by guiding, by counseling and all these things. किसी को गाइड करना हो तो ठीक से, फाइन। और अगर देखें तो मेडिकल एक्सपर्ट हो सकते हैं, मेडिकल फील्ड में भी अच्छा कर सकते हैं, ये सारा चीज़। अब हम बात करते हैं कि चंद्रमा जब पुष्य नक्षत्र में हो तब कैसा रिजल्ट देंगे। देखिए, पुष्य नक्षत्र शनि का नक्षत्र है, शनि का नक्षत्र है चंद्रमा, और शनि का जैसा कि हम सब जानते हैं कि एक तरह से नहीं बनती है, एक भावनाओं हैं, एक इमोशंस हैं, और एक स्ट्रिक्ट जज है, एक बच्चा है, बालक है, या फिर कह सकते हैं उसकी मधुर मुस्कान है, और एक स्ट्रिक्ट प्रिंसिपल है, या कह सकते हैं बहुत स्ट्रिक्ट कोई जज है। इस तरह से सैटर्न है, तो इनका यहाँ पर इस तरह से होता है। तो अगर देखें तो काफ़ी लाइफ कार्मिक होती है, और ये बहुत ज़्यादा स्ट्रगल भी देता है, क्योंकि पुष्य नक्षत्र में चंद्रमा है, तो ऑब्वियसली जब जन्म के बाद से ही शनि की ही महादशा शुरू हुई होगी, तो शनि की ही दशा शुरू हुई होगी, तो उस तरह से ये ट्रेड्स अपने स्ट्रगल और दिखाए होंगे। तो कई बार जो होता है वो रूट लेवल पे जाके वो चीज़ें ट्रिगर करती है, तो प्रॉब्लमेटिक हो जाता है कई बार बचपन, तो उस कारण से भी चीज़ें इस तरह से हो सकती है। इमोशन होता है नेटिव के पास, इमोशनल होते हैं, भावनाएं होती है, दुख सुख सभी को बहुत डीपली जाके महसूस करते हैं। खुश होते हैं तो खुलकर खुश होते हैं, और दुखी होते हैं तो खुलकर दुखी होते हैं, यानी कि बहुत डीप में जाके दुखी होते हैं, ओवर स्ट्रेस भी ले लेते हैं। और अगर बात करें तो बहुत डीप से रिएक्ट करेंगे, अगर खुश होंगे तो भी बहुत अच्छे से आपको शाबाशी देंगे, और अगर बुरा लगेगा कोई बात तो बहुत अच्छे से आपको लताड़ भी ऐसे नेटिव लगाएंगे। अगर देखें तो यहाँ पर इस तरीके से नेचर रहता है नेटिव का। अगर देखें और तो गुस्सा भी बहुत ज़्यादा आता है, और वात्सल्य प्रेम की भावना भी बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम शो करते हैं, जो कि कर्क राशि में चंद्रमा जनरली रूप से करते हैं। लेकिन स्पेशली मून पुष्य नक्षत्र में हो, सैटर्न के नक्षत्र में हो, तो ये कई बार अत्यधिक देखा जाता है। और ध्यान रखना, पोषण करना, केयरिंग करना, ये अपने बच्चों को बहुत ज़्यादा प्रेम करते हैं, नॉर्मल आम बच्चों से भी बहुत ज़्यादा लगाव रखते हैं, और अपने संतान से भी बहुत ज़्यादा पोषण करते हैं। मेरा दायित्व है, मेरा कर्म है, या मेरा जो है पोषण करना इन्हें पसंद होता है, ये चीज़ें देखी जा सकती है। दूसरों को खाना खिलाना, दूसरों को उनको मनहुआर करके या बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम करना, ये भी देखा जाता है। ये खाने की इंडस्ट्री जो होती है, फूड इंडस्ट्री में बहुत अच्छा रिजल्ट करेंगे। दूध, पानी, जल, इसका व्यवसाय करें तो अच्छा होता है, और ये सारा जो है चीज़ें इनको सूट करती है। वहीं पे मेडिसिन और फूड इंडस्ट्री, खान पान का यहाँ पे पॉजिटिव रिजल्ट मिलता है। कई बार जो है चीज़ें डिले दे देते हैं, सैटर्न का काम है डिले करना। तो कोई चीज़ है चाहिए, जब ज़रूरत है तब नहीं मिलती है, जब ज़रूरत ख़त्म हो जाए या ज़रूरत बिल्कुल ना के बराबर आशाहीन हो जाए, तब वो चीज़ें प्रदान की जाती है शनि के द्वारा। डिले बट नॉट डिनायर। सो यहाँ पर ये बहुत ज़्यादा डिले भी सैटर्न चीज़ों में देने में करते हैं। वहीं देखें तो बहुत ज़्यादा हार्डवर्क करते हैं ये, बहुत ज़्यादा इनकी कठोर भावनाएं हो जाती है समय के साथ,
और अगर मून एफ्लिक्टेड है यानी कि चंद्रमा पीड़ित है, चंद्रमा शनि से पीड़ित है, राहु से, केतु से, शनि 12वें में तीसरी दृष्टि से देख रहा है या कहीं और से दशम दृष्टि से या सप्तम दृष्टि से देख रहे हैं शनि ग्रह। हालांकि सप्तम दृष्टि से फिर ये यहाँ पर अपनी ही राशि मकर राशि में होंगे और मकर राशि में अपनी ही राशि में बैठे दृष्टि डालेंगे तो उस तरह का प्रभाव होगा। और तो ये देखेंगे कि थोड़ा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है, बहुत चीज़ों में डिले होना, ये इस तरह से होगा। लेकिन ये जीवन की सत्यता को जानने के लिए अच्छा है और जीवन को समझने के लिए अच्छा है, प्रभु से जुड़ने के लिए अच्छा है। क्योंकि जब चीज़ें आम भौतिक चीज़ें नहीं मिलती है या उससे होता है, ध्रुव जी की जो स्टोरी है वो भी डिपेंड करती है काफ़ी। ध्रुव जी ने, जैसे हम जानते हैं कि अपनी सौतेली माँ से जब सौतेली माँ ने कहा कि ये इनके गोदी में नहीं बैठ सकते तुम, अगर तुम्हें इनकी गोदी में बैठना है, अपने पिता की गोदी में, तो मेरे गर्भ से जन्म लेना था। और उससे इस बात से वो ठेस पहुंचती है और अपनी माता के पास जाते हैं, कहते हैं कि मुझे इस वात्सल्य से क्यों दूर कर रहा है या मुझे पिता का प्रेम क्यों नहीं मिल सकता। तब उनकी माता कहती है कि तुम क्या इनके इस जन्म के पिता के लिए तुम तरस रहे हो या उनके वात्सल्य के लिए तरस रहे हो? तरसो तो परमात्मा के वात्सल्य के लिए तरसो, या परमात्मा तुम्हें प्रेम करे तो अच्छा है, भगवान विष्णु के से प्रेम पाने की चाह रखो। तो इसी बात से प्रभावित होके ध्रुव जी जो है भगवान विष्णु का यहाँ पे आराधना करते हैं अपनी बाल उम्र में और वो दर्शन पाते हैं और उनका वात्सल्य पाते हैं। तो यही चीज़ है कि जब चीज़ें इस बर्थ में नहीं मिल रही है तो कुछ एक्सट्रीम का होना पॉसिबिलिटी है। बस एक मार्ग सही पकड़िए। तो जो यहाँ पे नहीं मिल रहा है, जो इस जन्म में नहीं मिला है, वो नहीं मिला है तो कुछ कारण है, कुछ अच्छा पाने की और चाह रखिए। तो ये इस तरह से ये स्टोरी डिफाइन करती है। कई बार चंद्रमा शनि के कंजक्शन को भी, चंद्रमा केतु के कंजक्शन को भी, या चंद्रमा पुष्य नक्षत्र में हो या शनि के किसी नक्षत्र में हो, अनुराधा उत्तरा भाद्रपदा, ये सब चीज़ें यहाँ पर शो होती है। किसी भी फील्ड का इमोशन हर्ट होंगे और एक्सट्रीम इमोशन हर्ट होंगे तो प्रभु की तरफ जाना यहाँ पे सही रहता है, उन्हीं की तरफ जाने के द्वार खुलते हैं, ऐसा कह सकते हैं। फाइन, अगर हम बात करें और तो चंद्रमा अब यहाँ पे आश्लेषा नक्षत्र में अगर हो तो क्या रिजल्ट देंगे ये समझते हैं। तो चंद्रमा अगर आश्लेषा नक्षत्र में हो तो आश्लेषा नक्षत्र बुध का नक्षत्र है, मरकरी का नक्षत्र है। बुध का नक्षत्र चंद्रमा, देखिए मरकरी जो है, बुध जो है वो इंटेलिजेंस है और चंद्रमा जो है वो मन है, निस्वार्थ भावनाएं हैं, कह सकते हैं भावनाएं हैं। और बुध है चालाकी है। जैसे देखिए मन कह रहा है कि मीठा खाना है या कुछ अच्छा खाना है और बुद्धि कह रही है कि नहीं हार्मफुल है, ये हो जाएगा, ऐसा प्रॉब्लम हो जाएगा। तो यहाँ पर ये मन को बुद्धि ने चैलेंज किया है। तो कह सकते हैं कि मरकरी जो है वो मून को सपोर्ट नहीं करते हैं। मून चंद्रमा के जो है शत्रु माने जाते हैं, पर चंद्रमा जो है मरकरी के मित्र हैं। मून मरकरी के मित्र हैं और मरकरी जो है, बुध ग्रह जो है वो चंद्रमा के शत्रु हैं। ये पौराणिक कथा में एक स्टोरी भी आती है चंद्रमा और मरकरी और गुरु ग्रह का। यहाँ पे ये आता है कि चंद्रमा कहते हैं कि मुझे गुरु ग्रह का पुत्र होना था और यहाँ पे चीटिंग का एक प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन आती है, जिस तरह से सबको पता है। यहाँ पर वीडियो लंबा हो जाएगा तो ऐसे ही शुरुआत करते हैं। तो आश्लेषा नक्षत्र में चंद्रमा का होना, कर्क राशि में होना थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक होता है क्योंकि बुध का नक्षत्र है और यहाँ पर ये साइकोलॉजिकल इश्यूज दे सकता है। यहाँ पे ये कॉन्फ्लिक्ट दे सकता है इंटेलिजेंस और इमोशंस के बीच में। तो इस तरह से ये चीज़ें हो सकती है। यहाँ पर इच्छाओं को लगाम लगाने वाला बुध आया है, इच्छाओं को, भावनाओं को लगाम लगाने वाला यहाँ मरकरी है। और जो मरकरी है वो इस तरह से कंट्रोल करते हैं, कह सकते हैं। तो वो कष्टकारी बनाते हैं जब वो कंट्रोल करते हैं। तो ये चंद्रमा जब आश्लेषा नक्षत्र में होते हैं तो ये
डिपेंड करता है कि मरकरी कहाँ पर है, बुध ग्रह कहाँ पर है कुंडली में, वो भी डिपेंड करेगा नक्षत्र के लॉर्ड कैसे हैं। और सेम वही पुष्य नक्षत्र के केस में कि शनि ग्रह कहाँ बैठे हैं, वो भी मैटर करेगा। अब देखिए बात करें और अगर हम आश्लेषा नक्षत्र के बारे में, तो ये एक इनसिक्योर माइंड देता है, यानी कि एक कंफ्यूज्ड या इनसिक्योर, हमेशा डरा रहना, हमेशा ऐसा हो गया तो वैसा हो गया तो, ये चीज़ें देता है। कई बार कॉन्फ्लिक्ट होता है बुद्धि और इंटेलिजेंस और इमोशंस के बीच में, तो वो एक निर्णय नहीं ले पाते हैं, एक डिसीजन पे नहीं आ पाता है, कॉन्क्लूजन नहीं हो पाता है। यहाँ पर क्रिटिकल एनालिसिस ही चलता रहता है, द्वंद्व ही चलता रहता है, मानसिक द्वंद्व चलता रहता है। एक निर्णय पे, एक एंडिंग पे नहीं आती है बातें। किसी और का सपोर्ट चाहिए, किसी और की सलाह चाहिए, एक डिफाइन होने के लिए, एक कॉन्क्लूजन होने के लिए। फाइन। तो यहाँ पर भावनात्मक रूप से ये लोग बेवकूफ़ भी बनते हैं, ऐसे लोग जिनका चंद्रमा आश्लेषा नक्षत्र में होता है, या तो खुद बनते हैं या दुनिया को बनाते हैं। तो या तो ये अपने आप को इतना ही चालाक समझते हैं, मानते हैं, तो ये टू एक्सट्रीम सिचुएशन हो सकती है इस केस में। तो मन की भावनाओं की आश्लेषा नक्षत्र में अगर हम देखें तो सेकंड हाउस कुटुंब का होता है। यहाँ पर देखा जाता है कि पर्सन को सफ़र भी करना पड़ता है कई बार, कंट्रोल बहुत ज़्यादा हो सकता है इस तरह से अगर चंद्रमा एफ्लिक्टेड हो, यानी कि शनि और राहु केतु का इन्फ्लुएंस भी हो, और ऊपर से बुध की स्थिति भी कुंडली में अच्छी ना हो, और चंद्रमा का आश्लेषा नक्षत्र हो, तो इस तरह से चीज़ें देख सकते हैं। वहीं ये नक्षत्र सर्प से जुड़ा है और कुंडलिनी शक्ति को भी बताता है। तो जिनका भी आश्लेषा नक्षत्र में चंद्रमा हो, वो अपनी एनर्जी को यूटिलाइज करें पॉजिटिव वे में, ना कि अपनी भावनाओं को आहत करते हुए, परेशान होते हुए या दूसरों को परेशान करते हुए। जबकि ये लोग अच्छे से समझते हैं इमोशन को एक उम्र के बाद में, और इमोशंस, भावनाओं को हैंडल करना अच्छे से आ सकता है, और ये साइकेट्रिस्ट भी अच्छे बनेंगे। और ये जो है हीलिंग, दूसरों की साइकोलॉजिकल इशू को भी अच्छे से समझ पाएंगे, क्योंकि वो खुद सफ़र कर चुके हैं इस कॉन्फ्लिक्ट से, बहुत ज़्यादा इमोशनल और कॉन्फ्लिक्ट देख चुके होते हैं। तो इस तरह से ये अंडरस्टैंड कर सकते हैं, और हीलर अच्छे हो सकते हैं, काउंसलर हो सकते हैं, साइकोलॉजिस्ट हो सकते हैं। इन्हें आध्यात्मिक अनुभूति अच्छे से आराम से प्राप्त कर सकते हैं ऐसी चीज़ों में। अपनी भावनात्मक स्थिरता लाने के लिए, इमोशनल स्टेबिलिटी लाने के लिए, इमोशंस की स्टेबिलिटी लाने के लिए इन्हें भक्ति की तरफ, आध्यात्मिकता की तरफ झुकाव रखना चाहिए, और मेडिटेशन, नाम जप, ये सब करना चाहिए, जो कि इन्हें एक पॉजिटिव कह सकते हैं माइंडसेट देगा, प्रदान होगा। तो जब सोचने का नज़रिया बदल जाएगा तो जीवन तो अवश्य बदल ही जाएगा। तो इसलिए चंद्रमा काफ़ी इम्पॉर्टेंट होते हैं। मैं बहुत जल्द आश्लेषा नक्षत्र, पुष्य नक्षत्र और इन पर भी डिटेल नक्षत्र के वीडियो भी बनाऊंगी, वो भी आप लोग देखिएगा। सो फाइन। आज हमने बात की चंद्रमा के बारे में, सेकंड हाउस में कर्क राशि में किस तरह से रिजल्ट प्रदान करते हैं, और पुष्य, आश्लेषा और ये पुनर्वसु नक्षत्र में कैसा रिजल्ट देते हैं। अगर आपने इससे रिलेट किया है तो लोगों से भी शेयर करिएगा, और लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिएगा। राधे राधे।